यूलर डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कल के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो आप जानते हैं पहले ब्रैकेट वाले काम को करते हैं। तो पहले हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन क्या है, तो एक बार लिख लिया जाए तो 3 4 इंटरसेक्शन सी 4 5 6। तो आपको दिख रहा है दोनों का इंटरसेक्शन सेट होगा 4, कारण दोनों में कॉमन 4 है। और इसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हो गया सेट 1 2 3 और यूनियन 4। यूनियन करने का मतलब आपको पता है, दोनों को आपको क्या कर देना है, मिक्स कर लेना है या एक मिला लेना है जिसमें सारे आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आइए हम लोग पहले ब्रैकेट के लिए बी यूनियन सी, सेट बी है बी सी डी यूनियन ए बी डी ई, दोनों को मिलाकर यूनियन लिख लीजिए। और आप जानते हैं यूनियन जब लिखा जाता है तो यूनियन लिखने के लिए सारे मेंबर्स यहाँ दिखने चाहिए। तो आप एक सेट को पूरा लिख लीजिए ए सी डी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में लिखना है, पहले ए ही आना चाहिए, वो कहीं भी आ जाए तो वो आपका काम बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिखना है, ए बी हमने लिख लिया, डी हमने लिख लिया और लिख लिया ई। अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट ए है ए बी सी इंटरसेक्शन बी सी डी ए ई। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी भी कॉमन है। तो ये आ गया सेट ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी। फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर एन इफ अ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स। अगर सेट ए में एन एलिमेंट्स हैं तो आपको बताना है सेट ऑफ ऑल सबसेट है, जिसमें सारे सबसेट आएंगे, इसमें कितने आपके मेंबर्स होंगे। तो इसका तो फॉर्मूला है, आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 टू द पावर n। और इसका जब हम लोग सेट बनाएंगे सारे सबसेट का तो उसमें मेंबर भी कितने होंगे या एलिमेंट 2 टू द पावर n। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट को लिखा जाता है तो इसे कहा क्या जाता है। चलिए आप जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट, इन ए क्लास कंटेनिंग 120 स्टूडेंट्स 65 ड्रिंक टी 84 ड्रिंक कॉफ़ी। इफ x स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देंगे, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ए ले लेते हैं, कौन से वाले, तो जिन्हें चाय पीना पसंद है, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक, स्टूडेंट्स हु लव या हु ड्रिंक टी। और बी एक ले लेते हैं हम लोग, क्या, स्टूडेंट जिन्हें क्या पसंद है, तो कॉफ़ी पसंद है। पूरे क्लास में कितने हैं, यानी कि जो या तो टी ड्रिंक करते हैं या फिर कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, तो ये हैं आपके 120। कितने टी पसंद है कितने को, यानी सेट ए हो गया आपका 65। कितने को कॉफ़ी पसंद है, तो 84 कॉफ़ी पीते हैं। आपको बताया हुआ है x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक इधर एंड बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है x, तो x का वैल्यू बताना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सभी का नंबर पता है, 120 65 84 माइनस एक्स। इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसे जाकर सेपरेट कर लेंगे। x इक्वल 65 प्लस 84 माइनस 120। x इक्वल कितना रह गया, ध्यान से, अगर इन्हें ऐड किया जाए 9 8 6 14 माइनस 120, तो ये नंबर रह गया आपका 29, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ रियल नंबर इज। आपको बताना है रियल नंबर का सेट क्या होता है या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सभी ध्यान देंगे इस पर।
तो आपको पता है कि पहला क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर फाइनाइट है? नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर फाइनाइट नहीं है। इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। हाँ ये करेक्ट है, ये होना चाहिए, आगे भी पढ़ लिया जाए। इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नहीं, नेचुरल नंबर के सेट में रियल नंबर नहीं आ सकते हैं सारे, और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 7 इन अ ग्रुप ऑफ 520 पर्सन ईच वन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेज, हिंदी एंड इंग्लिश। 360 कैन स्पीक हिंदी ओनली, 130 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, और क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हम लोग फिर से सेट कंसिडर कर सकते हैं। ए किन का सेट? पर्सन, पर्सन्स हु स्पीक हिंदी, और बी हो गया इंग्लिश। कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं, इतने की संख्या है 520। कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं नहीं दिया हुआ है ना, कहा हुआ है हिंदी ओनली, दोनों बात में अंतर है। अगर कहा जाए कितने लोग हिंदी बोलते हैं तो हो सकता है वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो चलेगा, लेकिन केवल हिंदी बोलते हैं यानी कि यहाँ से हमें उनको हटाना पड़ेगा जो आपका क्या है, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश बोलते हैं। आप समझिए यहाँ पे वेन डायग्राम। ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है, ये सारा है किनका? ये सारा है आपका हिंदी बोलने वालों का, ये पूरा है इंग्लिश बोलने वालों का। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, टुकड़ा पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं ए माइनस बी, मीन्स हिंदी बोलने वाले तो ये पूरा था, लेकिन ये जो था ये तो दोनों बोलता था, ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन था, तो दोनों बोलता था। इनको अगर हटा दिया जाए तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाले पोर्शन को कहिएगा कि इसमें केवल हिंदी बोलने वाले हैं। एग्जैक्टली सेम इसको कहेंगे बी माइनस है, और इस पोर्शन में केवल वे लोग हैं जो केवल वो आपका क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। तो हमें दिया हुआ है ओनली हिंदी, एन ए माइनस बी इक्वल 360, एन बी माइनस ए इंग्लिश ओनली 130। आपको क्या लाना है? आपको लाना है कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आप डायग्राम देखकर कह सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल डिसजेंट सेट से ना सारा कुछ कॉमन नहीं, इसे और इसे जोड़ दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? कलर चेंज कर लेते, उस पर जाकर नाम मिक्स हो जाए। तो हमें इसका नंबर पता है 520, इसका नंबर पता है 360, 130, एन ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 520 माइनस ये 490 हो गया ना, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके हिंदी भी बोलते हैं और साथ में इंग्लिश भी बोलते हैं। इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए यूनियन बी इज, एकदम आसानी से निकाला जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन खोजा जाए। ए में क्या है 2 4, बी में क्या है 3 4 5, दोनों में कॉमन क्या मिला आप देख लें तो मिला 4। ए यूनियन बी, ए में क्या 2 4, यूनियन बी 3 4 5, दोनों का यूनियन करना है यानी कि दोनों को मिक्स कर लेना है। तो इसे अगर मिक्स कर दिया जाए तो 2 4 हमने यहाँ से लिख लिया, देखिए 3 नहीं है लिख लिया, 4 तो है ही और 5 लिख लिया। अब हम लोग लाने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन 4 इंटू 2 4 3 5। चलिए ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाए, मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर्ड पेयर बनता है ना, 4 2 4 4 4 3 4 5। इसे और इन्हें पीछे लिखते हुए हम लोग पेयर जोड़ा बनाते जाएंगे, यही मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? 4 2 4 3, देखिए ऑर्डर का मतलब नहीं है, 4 2 4 3 4 4 4 5, ऑप्शन नंबर डी। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सी गिवन है, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। आइए हम लोग लिख लेते हैं
ए माइनस बी, ए में से अगर बी घटाने जाए तो आपको पता है ए सेट में से इसके वाले कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं, तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये तो 1 2 ही रह गया। बी माइनस सी, इससे 4 कैंसिल हो गया तो इस पे रह गया 3। इस साइड अगर कुछ बचता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इधर से जो कॉमन है उसे हटा दिया जाता है। हम लोग ला रहे हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और a माइनस बी में मिला 1 2 और इस पे मिला 3, तो ये बन गया 1 3 2 3। वन 3 2 3, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। 10 ए गिवन है सेट आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई आर, एक्स माइनस वाई इज इवन, देन आर को रोस्टर फॉर्म पे लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया जाए, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इवन। और आपको जब कहता है कि ये सेट ए पे डिफाइन है, यानी पहला मेंबर भी ए का ही लिखना है, दूसरा मेंबर भी हमें कहाँ का लिखना है? ए का लिखना है। दोनों को सेपरेट करने से इवन आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप सेम सेम का जोड़ा लिखेंगे। आप प्रश्न करेंगे क्यों? प्रश्न का उत्तर ये है, आप जानते हैं कि दो समान नंबर्स को अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, और आप जानते हैं 0 इज एन इवन नंबर, 0 सम संख्या है, याद रखना है। तो इनको घटाने से 0 आ रहा है, और आपको पता है कि यहाँ हमको उन्हें लेना है जिनको आपस में घटाने से इवन आएगा। आगे और किसे घटाएं? तो आप जानते हैं 1 में 3 घटाया जाए तब भी इवन आएगा, 1 में अगर हम लोग 4 घटा ले तब भी आएगा। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 1 में से आपका क्या घटा लें? 1 में 4 घटाने से तो नहीं होगा, 2 4 होगा। और इनका उल्टा भी होगा। उल्टा भी होगा कहने का मतलब 1 में 3 घटाने से तो आएगा, तो उल्टा भी तो है, 3 1 पे भी होगा, 4 2 पे भी होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए मिलाते हैं, किस पे मिलता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3, नहीं ये तो नहीं है, 1 3 1 2 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो ऑप्शन पे नहीं है, ये मेरा करेक्ट होगा आंसर। चलिए, तो आप यहाँ से ऑप्शन